नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपको ही पता है साथियों। तो अब राजस्थान पुलिस संगणक व जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षाएं होगी और साथ ही नई भर्तियां भी आएगी। तो यह सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर साथियों 2023 राजस्थान करंट अफेयर से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेकर एक सीरीज है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी गई है। आपको शाम को डेली 6 बजे साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और उनके साथ महत्वपूर्ण तथ्य की भी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा उन प्रश्नों से जुड़े हुए। तो सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है संत पिंपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। संत पिंपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। कहां पर किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है प्रदेश के पाली जिले में सावित्री बाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किसने किया था। साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री साथियों किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा पाली जिले के अंदर सावित्री बाई फुले की पंच धातु से निर्मित जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था। ये जून तक के आंकड़े हैं साथियों। इसके अंदर जून तक के आंकड़े हैं, उसमें कौन से स्थान पर रहा था। तो आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर रहा था। ये क्वेश्चन साथियों जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर उसमें पूछा भी गया था। यानी कौन से स्थान पर रहा था, आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर रहा था। उसमें कितने आंकड़े थे, 42.14 लाख कनेक्शनों का आंकड़ा है तो वो जारी हुआ था उसे रिपोर्ट के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा राजीव अरोड़ा। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा राजीव अरोड़ा को बनाया गया है और इन्हें निर्विरोध बनाया गया है। यानी निर्विरोध ये अध्यक्ष बने हैं। कौन है, राजीव अरोड़ा। किसके बने हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुंडाराम वर्मा को किया गया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, किसको सम्मानित किया गया, लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुंडाराम वर्मा को किया गया। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस बनाया गया था साथियों उस पर इनको सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट किसके, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2023 में प्रदेश को कितने अंक मिले। तो आंसर हो जाएगा 2.757 अंक मिले। ये इंपॉर्टेंट है, कितने मिले, 2.757 अंक मिले। यह रिपोर्ट है जो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर है जो जारी की गई थी। अपने को अंक कितने मिले राजस्थान को, तो आंसर हो जाएगा 2.757 अंक राजस्थान को मिले थे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि हाल ही में डिग्रियों को डिजिटल लॉकर पर अपलोड करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर बना है। कौन सा बना है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर बना है, जिसने डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी है सारी डिग्रियां। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रदेश का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। ये क्वेश्चन साथियों 100% आपसे पूछेगा। तो क्या लिखना है अपने को, लिखना है छपेगा।
आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन साथियों आपको छपा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा है प्रदेश का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आंधी गांव जयपुर। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, कौन सा है? आंधी गांव जयपुर है जो बनने जा रहा है। 3 साल में इसको जीरो वेस्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये राजस्थान का पहला गांव होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस कंजर्वेशन रिजर्व में नए लेपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर किस कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर है जो लेपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ किया गया? तो खेतड़ी बाशियान झुंझुनू के अंदर। कहां पर किया गया? खेतड़ी बाशियान झुंझुनू के अंदर किया गया। 5 जून 2023 से इसमें लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओवरऑल रैंकिंग में प्रदेश के कितने संस्थान हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 हैं। कितने हैं साथियों? 4 संस्थान हैं। आपसे पूछा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओवरऑल रैंकिंग में प्रदेश के कितने संस्थान हैं? तो 4 थे। कौन से थे? बिरसा पिलानी अम्बन आईटी था, आईआईटी जोधपुर था और वनस्थली विद्यापीठ इसके अंदर शामिल थे। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। किसने किया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा के द्वारा साथियों किया गया था। ये 41वें मुख्य न्यायाधीश थे। आपसे पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है साथियों पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ था? तो आंसर है दीपाकर चक्रवर्ती का। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीपाकर चक्रवर्ती है, इनका संबंध है जो किसके खेल से है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस से इनका संबंध रहेगा। यानी पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस वेटरन खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो आंसर हो जाएगा दीपाकर चक्रवर्ती का। ये कहाँ के हैं? तो ये साथियों उदयपुर के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंसर है उदयपुर के रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई? तो आंसर हो जाएगा हेमाराम चौधरी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई? तो आंसर हो जाएगा हेमाराम चौधरी के द्वारा जारी की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों दक्षिणी कोरिया में हुई एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है दक्षिणी कोरिया में हुई एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल के अंदर स्वर्ण जीता? तो आंसर है शॉट पुट या गोला फेंक उसको बोलते हैं। और इनका संबंध है जो जयपुर से है। इनका जो संबंध है साथियों वो कहां से है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर से है। यानी सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किससे रहेगा? जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रहेगा। इनका संबंध साथियों आपसे पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान को। आपसे पूछा है वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान को किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय
दिल्ली में 15 जून को सम्मानित किया गया था। यानी केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा साथियों 15 जून को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा है एसडीपीएफ नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता। आपसे पूछा है एसडीपीएफ नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप में। किस में जीता, तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप में जीता है। और साथियों कौन सा, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। ये अपने को पता होना चाहिए। खेल खिलाड़ी से साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया था, तो आंसर है एक पेड़ एक जिंदगी को। ये इंपॉर्टेंट कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। आपसे पूछा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया, तो आंसर है एक पेड़ एक जिंदगी। ये जो एक दैनिक भास्कर है साथियों उसके द्वारा सामाजिक चेतना योजना के लिए यह जो स्कीम है जो चलाई गई थी, यानी योजना शुरू की गई थी, उसका उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई, लिख लो साथियों। इंपॉर्टेंट क्या लिखना है इस क्वेश्चन के आगे, अपने को इंपॉर्टेंट लिखना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई, तो आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी, गंगानगर के अंदर। और राजीविका की स्थापना 2010 में की गई थी। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर आपको ही पता है कौन है, रूमा देवी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपसे पूछा है कि पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो 8वें स्थान पर रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा है पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अंदर बड़े राज्यों में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा 8वें स्थान पर रहा। 21-22 में प्रदेश 10वें स्थान पर था। प्रदेश को 100 में से 45 अंक ही मिले हैं, यानी 100 में से कितने अंक मिले हैं, प्रदेश को 45 अंक मिले हैं। और कौन से स्थान पर रहा, तो 8वें। और 2021-22 के अंदर कौन से स्थान पर था, तो आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान के पृथ्वीपाल सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया, तो आंसर है साथियों इन्हें अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान दिया गया। राजस्थान के पृथ्वीपाल सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया, तो आंसर हो जाएगा अमृतसर में इनको साथियों नेशनल प्राइड सम्मान दिया गया था। कब, विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित समारोह में इनको सम्मानित किया गया। अमृतसर में कौन सा पुरस्कार, नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर है डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को। ये बीकानेर की प्राणी शास्त्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बीकानेर की प्राणी शास्त्र के अंदर क्या है, प्रोफेसर है। आप किसे, डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को दिया गया था। यानी ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर है आपका डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा खराब मौसम में भी हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल परीक्षण किस हवाई जहाज से किया गया, तो आंसर हो जाएगा बीच क्राफ्ट B360। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों डीपली क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा खराब मौसम में भी हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल परीक्षण किस हवाई जहाज से किया गया, आंसर होगा बीच क्राफ्ट B360 से किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में इंटेक्स संस्था के प्रातविदों में पत्थरों के औजारों की खोज कहाँ हुई, तो अस्तोली बूंदी के अंदर हुई। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है इंटेक्स संस्था के पुरातत्वविदों में पत्थरों
के औजारों की खोज कहाँ हुई, तो आंसर हो जाएगा अस्तोली बूंदी में हुई। यहाँ पर 21 पत्थरों के औजार मिले हैं। ये थोड़ा साथियों जो पुरानी खोज होती है, कोई मिलता है तो वहां से क्वेश्चन बने तो वो भी अपने को पता होना चाहिए और वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा है कि हाल ही में इंटेक्स संस्था के पुरातत्वविदों में ने पत्थरों के औजारों की खोज कहाँ की, तो आंसर हो जाएगा बूंदी में, और यहाँ पर 21 पत्थरों के औजार मिले थे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में भूजल दोहन पर दर कितने प्रतिशत थी, तो आंसर है 151.06% थी। ये जब तक जून के आंकड़े थे। भूजल दोहन दर कितने प्रतिशत है, 151.06% है। भूजल दोहन की रिपोर्ट के अनुसार भूजल दोहन 16.55 BCM होता है। भूजल दोहन सर्वाधिक कहां पर होता है, तो आंसर है जयपुर के अंदर होता है साथियों। अगला क्वेश्चन था साथियों, प्रदेश से एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ, तो आंसर हो जाएगा वेन्या गंगवानी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा है कि प्रदेश से एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ था, आंसर हो जाएगा वेन्या गंगवानी। ये जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ से राज गर्ल्स वीएन एनसीसी कॉर्पोरल वेन्या गंगवानी कहां पर जाएंगे, कजाकिस्तान जाएंगी। आपसे पूछा है प्रदेश से एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ था, तो आंसर है वेन्या गंगवानी। तो साथियों मैंने आपके साथ हैं जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर से बन रहे थे और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी जानकारी शेयर की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली शाम को 6 बजे है जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डेली मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।